सभी बच्चों को रामायण की कहानियां सुनने में बहुत मजा आ रहा था। बच्चों की उत्सुकता देखकर दीदी ने आगे की कहानी शुरू की। मिथिला राज्य के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर का क्या अर्थ है? स्वयंवर का अर्थ है किसी लड़की द्वारा अपनी पसंद से अपने वर यानी पति को चुनना। महर्षि वाल्मीकि को भी आमंत्रित किया गया। वे महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर राम व लक्ष्मण को भी स्वयंवर देखने के लिए अपने साथ ले गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें गंगा नदी मिली। वे सभी कुछ देर विश्राम करने के लिए वहीं रुक गए। महर्षि ने राम व लक्ष्मण को बताया कि गंगा नदी का जल बहुत पवित्र है, लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता है। इस नदी को गंगा मैया कहते हैं। मैं तुम्हें इसके अवतरण की यानी गंगा नदी के पृथ्वी पर आने की कथा सुनाता हूँ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। जानते हो बच्चों, अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है कि जो राजा इस यज्ञ को करता है वह एक घोड़े पर अपने राज्य के झंडे को बांधकर घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देता है। वह किसी भी क्षेत्र में जा सकता है और जिस जिस क्षेत्र से घोड़ा गुजरता है वह क्षेत्र उस राजा के अधीन हो जाता है। उस घोड़े पर सूचना भी लगी रहती है कि जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ेगा या रोकेगा उसे साथ चल रही सेना से युद्ध करना पड़ेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया। इससे कपिल मुनि को क्रोध आ गया। मुनि चोर तो थे नहीं, तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन्हें भस्म कर दिया। अब क्या करें? तब नारद मुनि ने उपाय बताया कि यदि स्वर्ग से गंगा नदी को लाकर उसके जल से तर्पण किया जाए तो यह आत्मा श्राप से मुक्त हो सकती है। राजा सगर के कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ अपने कठिन प्रयासों से गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए, परंतु एक मुश्किल अभी भी थी कि स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा बड़े तीव्र वेग से आएंगी। इससे पृथ्वी को भारी नुकसान हो सकता है। तो अब क्या करें? इससे बचने के लिए सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और गंगा के तीव्र वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा नदी को समेट लिया। तब जाकर गंगा ने भारत भूमि को पवित्र किया। गंगा मैया के पृथ्वी पर आने की कथा को सुनकर राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए और अब उन्होंने अपनी यात्रा फिर से आरंभ की। कुछ और आगे चलने पर ऋषि ने एक बड़े पत्थर की ओर इशारा करके कहा, हे राम, एक बार क्रोधित होकर महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था, जिससे वे पत्थर की शिला बन गई। यह सुनकर भगवान श्री राम पत्थर के नजदीक गए और अचानक ही उनका पैर उस पत्थर से टकरा गया। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वह पत्थर से वापस नारी बन गई। पत्थर से वापस नारी बनी अहिल्या ने भगवान श्री राम को नमस्कार कर धन्यवाद दिया। इस प्रकार लंबी यात्रा करके वे तीनों सीता स्वयंवर देखने के लिए मिथिला राज्य पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने उनका स्वागत किया। अगले दिन सीता अपनी बहन उर्मिला के साथ माँ गौरी की पूजा के लिए मंदिर में गई और वहीं पर ऋषि की पूजा के लिए फूल लाने के लिए राम व लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए। यहीं पर सीता और राम ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया। स्वयंवर के लिए बहुत से राजाओं को आमंत्रित किया गया था। राजा जनक ने प्रण लिया था कि जो कोई भी उनके पास रखे शिव के धनुष पर प्रत्यंचा अर्थात डोरी चढ़ा सकेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। सीता के स्वयंवर में बहुत से राजा सज धज कर आए थे और आपस में कह रहे थे, यह पुराना मामूली सा धनुष तो हम ऐसे ही उठा लेंगे। लेकिन सभी एक एक करके आए
और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष को उठा भी ना सके। तब राजा जनक बहुत दुखी हो गए और उन्हें लगा कि धरती पर कोई भी ऐसा बड़ा वीर नहीं जो उनकी सीता का वरण कर सके। इस पर लक्ष्मण क्रोधित हो गए और बोले कि श्री राम के होते हुए ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। फिर गुरु की आज्ञा से श्री राम ने धनुष को आसानी से उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान धनुष टूट गया। सभी प्रसन्न हो गए। फिर शंख ध्वनि के बीच सीता व राम ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उसी समय अचानक मुनि परशुराम जी वहां आए। वह बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। गुस्से से बोले, यह शिव का धनुष किसने तोड़ा है? मैं उसे मार डालूंगा। इस पर फिर लक्ष्मण क्रोधित हो गए। तब राम ने शांति से दोनों को समझाया। परशुराम जी को भी राम की दिव्यता और महानता का पता चला, तो वह भी नतमस्तक होकर लौट गए। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से बातचीत कर सीता की छोटी बहन उर्मिला से लक्ष्मण का और अपने छोटे भाई की 2 पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ तय कर दिया और साथ ही अयोध्या में राजा दशरथ को बारात लेकर आने का संदेश भेजा। फिर श्री राम तीनों भाई विवाह करके अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे, जहां खुशी खुशी उनका खूब स्वागत किया गया।